Hello, my dear viewers. Welcome to Global V plus U. We are again here for a new basic maths fact. Today topic is how to solve a cubic equation. आज हम सीखेंगे कि क्यूबिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन. तो इस क्यूबिक इक्वेशन में हम फैक्टर्स निकालने के साथ साथ एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल के साथ डिवाइड कैसे करते हैं वो भी हम सीख जाएंगे, विच इज़ द टॉपिक ऑफ 9th class and 10th class. So this is very beneficial for 9th and 10th class. So class 9th and 10th. Okay, let's we start. तो हम start करते हैं. तो firstly we will see the given cubic equation is x cube minus 2x square minus x plus 2. This is the cubic equation. Firstly we have to know that it is standard cubic equation or not. So I will write here standard cubic equation. It is ax cube plus bx square plus cx plus d. This is our standard cubic equation. So comparison it from given equation. Ax cube, yes, this is cubic equation. Cubic, that is next is square, square, next is linear, only x, last is constant d, here is d. If you find there is not standard quadratic equation, firstly made convert into standard quadratic equation. Okay, first step is that. Next step, how to find the zeros of cubic equation or how to find factors of cubic equation. Because this is cubic equation, so degree of this equation will be 3. What is degree? Highest power of variable. जो भी इस given polynomial में आपका variable है उसकी highest power जो भी है वही उस polynomial की डिग्री कहलाती है. तो how many degree? How much degree is 3? Okay, and the number of degree is equal to number of zeros or number of factors. तो जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके फैक्टर्स होते हैं. तो क्यूबिक इक्वेशन के हमारे जीरोज हुए या फैक्टर हुए 3, तो हमें एक्स की 3 वैल्यूज फाइंड करनी है. तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे? फर्स्टली वी हैव टू सी द कांस्टेंट टर्म. व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म? कांस्टेंट टर्म इज 2. तो फर्स्टली वी हैव टू बी फैक्टर ऑफ 2 एंड रिमेंबर दैट एनी फैक्टर्स वी टेक वी विल टेक पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ. तो दिस इज द सेकेंड स्टेप. क्या करेंगे कि जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके जब हम फैक्टर्स निकालने लगेंगे तो जो भी फैक्टर्स लेंगे वो हम प्लस माइनस दोनों में लेंगे. तो x की जो फैक्टर्स ऑफ 2 हैं वो क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं? फैक्टर्स ऑफ 2 आर 1 माइनस 1. 1 इज़ फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, तो 1 तो हमने लेना ही है. तो मैंने बोला था कि नेगेटिव को भी हम साथ में लेंगे. तो -1 इज आल्सो अ फैक्टर. उसके बाद 2 एंड -2. आफ्टर दैट देयर इज नो फैक्टर ऑफ 2. तो वी हैव अवर फोर फैक्टर्स ऑफ 2. तो बाय हीट एंड ट्रायल मेथड वी पुट ऑल वैल्यूज 1, -1, 2 एंड -2. वी विल चेक दिस पोलिनोमियल इक्वेशन, दिस गिवन क्यूबिक इक्वेशन विल बी सेटिस्फाई. कि कौन से फैक्टर से ये क्यूबिक इक्वेशन सेटिस्फाई होती है. सेटिस्फाई का मतलब कि हम इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करके देखेंगे जिसमें भी ये पोलिनोमियल हमारा 0 के इक्वल आता है तो हमारा वो फर्स्ट फैक्टर निकल आएगा बाय हीट एंड ट्रायल मेथड. इसको बोलते हैं हम हीट एंड ट्रायल मेथड. तो फर्स्टली वी विल पुट x इक्वल टू 1. सबसे पहले हम गिवन पोलिनोमियल में x इक्वल टू 1 को पुट कर रहे हैं. दिस इज योर पोलिनोमियल इन x. So we can write here px. Okay, so firstly we will put p1. Okay, that is 1 का क्यूब is 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 मल्टीप्लाई -2 is -2, माइनस x की वैल्यू 1, 1 प्लस 2. Okay, you can see -1 plus 1 have to be cut out, -2 plus 2 have to be cut out. It becomes 0. अब we have find 0. Polynomial will be 0. So we have to find the first factor. X equal to 1 is a factor of px. हमें मिल गया एक फैक्टर. तो जब हमें मिल जाता है तो हमें और वैल्यूज़ निकालने की नीड नहीं है. अगर हमें x इक्वल टू 1 पे वैल्यू 0 नहीं मिलती है तो हम नेक्स्ट फैक्टर पे जाएंगे x इक्वल टू -1 पे एंड अगेन चेक कि px 0 के इक्वल है या नहीं है. फिर भी नहीं आता तो हम नेक्स्ट फैक्टर पे जाएंगे. दैट प्रोसेस विल बी रिपीटेड. ओके, तो वी आर लकी दैट p1 px इक्वल टू 0. ओके, तो हमारा फैक्टर निकला x इक्वल टू 1. From this we can write x minus 1 is equal to 0. x minus 1 is equal to 0. 1 को मैं इधर ले गई और इक्वल टू में क्या बच गया 0. तो we can say that x minus 1 is a factor of given polynomial. ये जो x minus 1 है ये हमारा जो given polynomial है उसका फैक्टर है. अगर कोई चीज़ किसी की फैक्टर होती है तभी जब हम उसमें उसको पुट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 0. तो क्योंकि ये इसका फैक्टर है तो अगर कोई चीज़ किसी की फैक्टर होती है तो अगर हम उसको उससे डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए 0. तो
दैट प्रोसेस विल स्टार्ट। हम स्टार्ट करेंगे कि हम इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने वाले हैं और हम क्वोशिएंट को निकालने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्टेप अब हम डिवाइड करना सीखेंगे कि हम एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल के साथ कैसे डिवाइड करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है x³ माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। तो किससे डिवाइड करेंगे? जो इसका फैक्टर निकल के रहा है x माइनस 1। दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट पार्ट फॉर द स्टूडेंट्स जो फर्स्टली सीख रहे हैं डिवाइड करना। तो वो प्लीज़ ध्यान से देखिए और एक बार और देखिए, एक बार सीखने के बाद एक बार और देखिए और फिर खुद ट्राई कीजिए। तो आई श्योर कि आप उसे सॉल्व करना सीख जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्टली वी हैव टू बी चेक, दिस इज़ योर डिवाइज़र। ओके, जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइज़र। जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंट। ओके, तो फर्स्टली यू हैव टू बी चेक द पावर और डिग्री ऑफ डिवाइज़र विल बी ऑलवेज लेस देन डिग्री ऑफ डिविडेंट। ओके, तो डिविडेंट की डिग्री हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, डिवाइज़र की डिग्री हमेशा कम होनी चाहिए। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो अगर हमारे पास ऐसा स्टेप आता है कि जिसमें डिविडेंट की डिग्री कम हो जाती है डिवाइज़र से, वहाँ हमारा डिवीज़न ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो दिस इज़ द कंडीशन यू हैव टू बी रिमेंबर, डिविडेंट डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन डिवाइज़र डिग्री। तो फर्स्ट हमारा याद रखने का सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर द स्टेप प्लीज़ ध्यान से देखिए, सी केयरफुली what I do in rough work, how to solve the question. Firstly, we have to be motive that we have to be remove first cubic power. हमें cubic power को remove करना है. How to remove that? Question is like that कि इस x को how to multiply with number that we have to get x³. Listen again. ये जो यहाँ पे डिवाइज़र का हमारा पावर है x, जो हमारा टर्म है x, उसको हम किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, ये हमारा आंसर क्या है? x³। तो आंसर अगर हमें निकालना है, वैसे तो हमें पता है कि x को मैं x² से मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा x³ आएगा। तो ये तो बहुत इजी है, लेकिन आगे आगे क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो हमारा मेथड क्या होगा? देखिए, मेथड हमारा होगा कि ये जो x है मैं ऐसे लिखूँगी, इस x को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ? आई डोंट नो कि मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ। तो वी राइट हेयर लाइक फिल अप डैश x मल्टीप्लाई विद एनी नंबर। हमें नहीं पता है हमें किस से मल्टीप्लाई करना है, एंड वी हैव टू बी आंसर, हमें आंसर चाहिए x³। तो इक्वल टू में हमें रखना पड़ेगा x³। ओके, तो हमें निकालना क्या है? दिस डैश। तो x से और मल्टीप्लाई में है तो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो हमारा डैश निकल आएगा हमारे पास कि हमें क्या मल्टीप्लाई करना है? x³ बाय x। ठीक है, तो x³ बाय x, इसको जब हम कट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x²। तो आंसर हमारे पास क्या आया? x²। तो इसका मतलब x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगी? x³ बाय x² से। तो हमारा पहला आंसर आ चुका है क्वोशिएंट का x²। तो ये जो डिवाइड है वो नॉर्मल डिवाइड से अलग होती है, पॉलिनोमियल्स की डिवाइड। तो अगर आप स्टेप सीख जाएंगे करना तो एक दो बार प्रैक्टिस से आपको आने लग जाएगा। तो x²। अब हमारा दूसरा स्टेप होता है कि जो हमारे पास आंसर आया, इस x² की मल्टीप्लाई हमें x से भी करनी है, इस x² की मल्टीप्लाई हमें माइन मतलब पूरे डिवाइज़र से इसकी मल्टीप्लाई करके हमें इसके नीचे लिखना होता है। तो करें, x² को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x³। ओके, क्या आएगा? x³। उसके बाद x² की -1 से करेंगे, x² की जब हम -1 से करेंगे तो आएगा x माइनस x²। तो माइनस को भी साथ में रखेंगे, तो x² के नीचे x² लिखिए, x³ के नीचे x³ लिखिए। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, यहाँ पे लिखना है हमने -x²। तो दिस इज़ योर सेकेंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या था कि जो हाईएस्ट डिग्री है पॉलिनोमियल की उसको ख़त्म करना है। इसको कैसे ख़त्म करेंगे कि जो डिवाइज़र का फर्स्ट टर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा x³ आ जाए। तो आंसर आया हमारे पास रफ वर्क में x²। तो x² अवर फर्स्ट क्वोशिएंट टर्म। तो नेक्स्ट स्टेप होगा, x² जो आया है उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइज़र से, फिर x² को -1 से डिवाइड करेंगे। तो आंसर आया x³ माइनस x²। थर्ड स्टेप में आपको नीचे लाइन लगानी है, थोड़ा सा बिल्कुल साथ में नहीं लगानी है। क्यों? क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं। नॉर्मल डिवाइड में भी हम क्या करते थे? सब्ट्रैक्ट करते थे ऊपर वाली टर्म को नीचे वाली टर्म से। लेकिन पॉलिनोमियल में एक रूल है कि जब अब आप एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड माइनस करते हैं
तो आपको साइन चेंज करने पड़ते हैं। साइन चेंज का मतलब है कि अगर एक्स क्यूब आपका प्लस का है तो वो किसका हो जाएगा, माइनस का, और एक्स स्क्वायर आपका माइनस का है तो वो प्लस का। मीन्स जो भी टर्म जिस भी साइन की है उसको चेंज करके हमें नीचे लिखना है उसके, और फिर लाइन लगानी है। अब माइनस कीजिए, ऊपर है हमारा एक्स स्क्वायर, नीचे है हमारा माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब ऊपर है, नीचे माइनस एक्स क्यूब, तो ये कट आउट हो जाएगा। तो यही हमारा मोटिव था इसको ख़त्म करने का, तो वो ख़त्म हो गया। अब इधर सोल्व करेंगे, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर। अगर आपको अलजेब्रा आता है तो दी बेस्ट है, अगर आपको अलजेब्रा नहीं आता तो पहले आप अलजेब्रा सीखिए, उसके बाद आप माइनस करना सीखिए। तो जो टर्म बड़ी होती है उसका साइन आता है, बड़ी आपकी 2 है तो साइन उसका माइनस है, तो साइन आ गया आपका माइनस का आंसर है। तो 2 को जब 1 से माइनस करेंगे इट विल बी 1 एक्स स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ गया -1 एक्स स्क्वायर। जो नेक्स्ट टर्म बच गई हैं वो एज इट इज़ हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेंगे, -x + 2। आई थिंक यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। अगर आपको फिर भी अंडरस्टैंड नहीं हो तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम फिर से वही करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, तो आप ध्यान से सीखिए। अब हमारा मोटिव होगा कि इस एक्स स्क्वायर को, इस -x स्क्वायर को हमें रिमूव करना है। तो वही रूल सेम, इस x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर क्या आए, -x स्क्वायर आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सेम रूल, x को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, डैश इज इक्वल टू आंसर इज -x स्क्वायर। तो x को डिवाइड ले जाओ और हमारा डैश आपके सामने आंसर आ जाएगा। तो x स्क्वायर को जब मैं x से डिवाइड करूँगी तो आंसर आएगा आपका -x। तो नाउ आंसर इज -x। तो -x से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -x स्क्वायर। सेम टर्म हमें चाहिए होती है। तो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास -x। ओके, -x। नेक्स्ट स्टेप क्या था, जो आंसर आता है उस -x को हम डिवाइजर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो -x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज -x स्क्वायर। -x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट इज द आंसर, आंसर इज प्लस का x। तो राइट डाउन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में हम थोड़ा नीचे लाइन लगाएंगे ताकि हम सब्ट्रैक्शन के रूल को फॉलो कर सकें, हम साइन को चेंज कर सकें। तो माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का हो जाएगा माइनस। ओके, नेक्स्ट इज माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, दैट विल बी कट आउट। ओके, नाउ माइनस का एक्स एंड माइनस का एक्स, दोनों ही टर्म माइनस की हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, -2x हो जाएगा, और प्लस का 2 एज इट इज़ हम राइट डाउन कर लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास बच गया है, रिमेनिंग है। ओके, नेक्स्ट स्टेप फिर से अगेन, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आए तो नेक्स्ट स्टेप में समझ लीजिए। नेक्स्ट स्टेप इज इस x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x है। आप देखिए इधर डिवाइजर की डिग्री 1 है, इधर भी 1 है, तो इक्वल टू भी हो सकती है लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे डिवाइजर से डिग्री कम आ जाती है तो भी हम स्टॉप करेंगे, इक्वल टू भी हो सकती है और ग्रेटर देन भी हो सकती है। तो x को किससे सेम रूल करते हैं, x को किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर क्या आए, -2x। बहुत ही इजी मेथड से सिखा रही हूँ आपको, आई थिंक आपको समझ आएगा। अब डैश जो है इसको निकालना है, हमें फाइंड आउट करना है। इस x को मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, -2x डिवाइड बाय x, x से x आपका क्या हो जाएगा, कट आउट हो जाएगा। तो क्या फाइंड आउट हुआ हमें, आंसर इज -2। तो -2 है, तो अब इसका मतलब हमें नेक्स्ट आंसर मिला है -2। ओके, अब इस -2 को क्या करेंगे, इस डिवाइजर से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को x से करेंगे, आंसर इज -2x। सेम टर्म आ रही है ना, तो इट मीन्स हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है। -2 को -1 से करेंगे, दैट इज -2 को -1 से करेंगे +2। सेम रूल, लाइन लगाएंगे, स्पेस छोड़ेंगे ताकि हम जो साइन है वो चेंज कर सकें। -2x विल बी +2x, +2 विल बी -2। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कट आउट। दिस इज -2x, दिस इज +2x। पहले वाला साइन नहीं देखना है, जो न्यू साइन लगाया है वो देखना है। ये कट आउट हो चुका है। अब क्या बच गया, +2 -2, ये भी कट आउट हो चुका है, रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है इट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट।
क्योंकि ये इसका फैक्टर है, अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर मस्ट बी 0। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई इन द फॉर्म ऑफ कोशेंट दैट इज x² माइनस एक्स माइनस 2। क्योंकि हम एक फैक्टर फाइंड कर चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें कितने फैक्टर्स मिलते हैं, 2 फैक्टर्स मिलते हैं। उन 2 फैक्टर्स को टोटल हमारे हो जाएंगे 3 फैक्टर्स, तो सॉल्व हो गई हमारी क्यूबिक इक्वेशन। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है कि फैक्टराइजेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो आपको अगर फैक्टराइजेशन करना नहीं आता तो आप मेरी उस वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं अब थोड़ा सा फास्ट करने जा रही हूँ इसको। तो हमारा रूल होता है कि हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज -2x²। तो मुझे -2x² कैसे 2 फैक्टर्स करने हैं, जिसका आंसर आए -x और मल्टीप्लाई आए -2x²। तो आंसर इज x², इस x को मैं लिख सकती हूँ -2x प्लस का x, -2x प्लस का x सॉल्यूशन इज -x, -2x मल्टीप्लाई x, आंसर इज -2x²। तो इट विल बी सेटिस्फाई फ्रॉम बोथ साइड्स। तो नेक्स्ट स्टेप इज कॉमन, इन दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे x, इधर क्या रिमाइंडर होगा x, इधर क्या बचेगा -2, ब्रैकेट बंद। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन निकालेंगे, दैट इज 1x - 2। तो आपको पता है कि दोनों जो हम ब्रैकेट्स करते हैं वो दोनों सेम आनी चाहिए। इट मीन्स अगर सेम है तो हमारा प्रोसेस या प्रोसीजर बिल्कुल सही है। तो अब पूरे इक्वेशन में से हम x - 2 को कॉमन निकालेंगे और अंदर हमारा बचेगा x + 1। ओके, तो वी हैव टू बी फाइंड 2 फैक्टर्स। फर्स्टली x - 2 = 0, x = 2, x + 1 = 0, x = -1। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स निकल कर आए हैं, x = 2, x = -1 एंड x = 1। तो दैट आर द 3 zeros of given polynomial और given cubic equation. I think you have understand. अगर आपको फिर भी अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो आप एक बार फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपको डिवाइड में आएंगी अगर आप फर्स्ट टाइम सीख रहे हैं। तो एक बार डिवाइड को फिर से देखिए और उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। तो ग्लोबल V+U की तरफ से थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच।